राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जहां से पिछला ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे चलते हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, उसी हिसाब से देर हो गई उठने में, क्योंकि आज हर्षित को जाना है पिकनिक पर। सुबह 8 बजे स्कूल में पहुंचना है, तो उनके लिए नाश्ते की भी तैयारी करनी है। तो जल्दी से हमने झाड़ू लगा दी है और दीदी चली गई थी पशुओं को चारा पानी करने के लिए, जो कि थोड़ी दूर पर ही जाना होता है। वहीं पर पशु रहते हैं दीदी की, तो उनका काम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वहाँ टाइम भी काफ़ी लग जाता है। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि जब आपको मना किया गया था कि रुकना नहीं, तो आखिर आप रुकी क्यों? आपने उनकी बात नहीं मानी, यानी कि पापा जी की। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हम यहाँ तक आए हैं और आप लोग ही हमें आगे तक ले जाएंगे। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो उसके बाद दीदी आ गई थी, वहाँ का काम खत्म करके बर्तन सारे प्रांशु ने खाली कर दिए थे। वो गैस साफ कर रही हैं, वहाँ की साफ सफाई कर रही हैं, दीदी बर्तन धुल रही थी। और जब हम बैठ गए ना, तो वो बार बार मना कर रही थी कि हम धुल लेंगे, तुम रहने दो। लेकिन हमने कहा वैसे भी देर हो जाएगी, हर्षित के लिए नाश्ता भी तैयार करना है, तो साथ में धुलवा लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता ना कि क्या करें, फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो साथ में लग गए हैं। तो कल रात में फिर चाय भी बनी थी, क्योंकि मेले से थका के सभी लोग आए थे, तो सबके लिए चाय बनी थी। तो वही कप ज़्यादा ही इकट्ठा हो गए हैं, तो हमने कहा पहले इनको धुल के अलग रख देते हैं, क्योंकि इनको फूटने का डर रहता है, इसीलिए ये धुल देते हैं। उसके बाद बाकी के बर्तन साफ करवा लेते हैं। गिर जाओगी। और बर्तन धुल के हम आ गए और दीदी नहाने लग गई थी, कह रही थी नहा ले, उसके बाद तैयारी करवाते हैं। और फिर देर ज़्यादा ही कुछ हो रही थी, तो प्रांशु लग गई हैं बनाने में। और हम यहाँ पर सब्जी कटवा लेते हैं, क्योंकि हर्षित को ले जानी है आज मैक्रोनी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। कल सब सब्जी पूड़ी और जितना भी वो वाला खाना था सब बना था, तो वो भी इसका खाने का मन नहीं था, तो वही कह रहा था बस यही हल्के में कुछ बना दो। तो वही पानी रख दिया है कढ़ाई में, प्रांशु ने उधर गर्म होने के लिए उसमें तेल डाल दिया है। और यहाँ पर प्रियांशु कुछ स्कूल की चीज़ें अपनी दिखा रही थी और दोनों लोग देखने में इतना मगन थे कि उधर दूध में उबाल आ रही, ये चीज़ का हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। बस वही चीज़ें देखने में लगे, इधर हम प्याज काटने में लगे हुए थे। तो दूध गर्म हो चुका था, उसके बाद इधर चाय रख दी गई है और जो पानी उबल गया था उसमें मैक्रोनी डाल दी गई है। इधर सब्जियां हमने काट दी थी। उसके बाद हम कह रहे थे खाने के लिए नाश्ते में क्या बना दे, ये तो लेकर जाओगे, तो हमने चीले बनाने शुरू कर दिए। हमने कहा चीले बना लेते हैं, जल्दी भी हो जाएंगे और ये नाश्ते में खा के चले जाएंगे। तो बस जो सब्जियां उसके लिए काटी थी, थोड़ी सब्जियां इसमें डाल दी हैं, बाकी अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और चारू की तो सहेली यहाँ पर मिल गई है, तो बहुत ही अच्छी सहेली इनकी बन चुकी है, उन्हीं के साथ खेल रही हैं। और यहाँ पर आई थी चीला लेने के लिए, तो वही इनसे कह रहे थे भाई जा रहे हैं, भाई पहले खा लेंगे उसके बाद तुम खा लेना। और बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हर्षित, और बस इनकी निकलनी है 8 बजे, तो 8 बजे स्कूल भी पहुँचना है। तो बस हम ऐसे ही लग गए थे, नहाया भी नहीं था और दीदी नहा रही थी, तो हम कह रहे थे बाद में नहा लेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आज हमको बगैर नहाए ही यहाँ से निकलना पड़ा।
और प्रियांशु ने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है प्याज और जीरा, अच्छे से पका लेंगी। उसके बाद इधर चाय तैयार हो चुकी थी। अब सब लोगों को चाय भी देनी है क्योंकि भाई लोग बाहर बैठे हुए हैं तो उनको चाय भी पहुंचानी है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये देखिए चाय तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आकर और साथ में चीले भी खा लीजिए आकर। और यहाँ पर मैक्रोनी बनकर हो गई थी तैयार, बस अब टिफिन तैयार करना है। तो हर्षित ने भी चाय नाश्ता कर लिया है और उसके बाद इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए प्रियांशु ने, क्योंकि टिफिन भी तैयार करना है। और जब बच्चे कहीं जाते हैं ना बाहर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो कल से ही बहुत ही ज़्यादा खुश था कि सुबह जाना है, ये लेकर जाएंगे वो लेकर जाएंगे। और यहाँ पर इनका टिफिन भी तैयार हो गया है। और दीदी कह रही थी लो थोड़ा सा खाजा भी रख दे क्योंकि कल मेले से आया था तो कुछ मीठे में हो जाएगा। तो वही इनके लिए पैक किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर चाय नाश्ता हो रहा है, चारों भी चाय के साथ बिस्किट खाने में लगी हुई हैं। और दीदी भी नहाकर आ चुकी थी। उसके बाद हर्षित की तैयारी में ही लगी हुई हैं कि कुछ रह ना जाए, पानी की बोतल तैयार करना है। और बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं तो चिंता तो लगी ही रहती है और दीदी हमारी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं। तो आज तो कोहरा नहीं पड़ रहा है, कल तो भयंकर वाला कोहरा पड़ा था सुबह के टाइम पर, लेकिन आज मौसम साफ है। सुबह से ही गुनगुनी वाली धूप निकल के आ गई है। तो यहाँ पर हर्षित सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं और बस बच्चे खुश हो जाते हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सभी लोग आए और आज सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी के घरों से मेहमान जा रहे थे। एक दिन के लिए ही गांव में घर में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। और यहाँ पर जो सहेली है ना, ये दोनों सहेली सुबह से ऐसे ही गले में हाथ डालकर घूम रही हैं, इधर उधर कहीं जाना होता है तो साथ में जा रही हैं और खेल भी साथ में रही हैं। तो चारू की यही खासियत है, कहीं भी जाती हैं तो उसी माहौल में ढल जाती हैं, बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है तो वही पानी आने लगा था टंकी वाला, तो वही प्रियांशु भर रही हैं बर्तनों में। चारा पानी के लिए आराम हो जाता है और जब से पानी आने लगा है तब से यहाँ पर पशुओं के लिए काफ़ी आराम हो गया, नहीं तो नल से भर भर के लाना पड़ता था दीदी को। दूर 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 गौरी बुला, गौरी गौरी। अरे ये हमेशा जब आओ तो चिल्ला बोले थे, हमेशा जब तो बोले दिराई का कौन सुई लगा तो दिराई शुभम भले लगा के और यहाँ पर जैसे ही भाई आए ना तो भैंस उधर ही आ गई, मतलब उनका पैर चाटने लगती है और ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से पहचानती है और किसी को भी अपने पास नहीं आने देती, लेकिन भाई से जो है आवाज़ लगा रही थी उनको। और यहीं पर आ ही पाए थे कि फिर अचानक से हमको तैयारी करनी पड़ी घर आने की, क्योंकि इनको जाना है अपने काम पर और बहुत ही ज़्यादा देर हो रही थी, टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा था। तो बस हम ऐसे ही चल दिए हैं। चलो दिसंबर में छुट्टी में बताए वाले एक मछली लगा मेला मिलेगा। अरे तुम काल मेला देखिए, अब आप मेला देखिए तो अगर काल फिर काल मेला का मेला कल हटिया है चैन बंद कर दो। ला देखे बोलो हम ऐसे करें, तुमको दिखा दे कैसे करें। ओका ओढ़ लियो, वहाँ हवा लागी भी ठंडी की। हाँ हाँ वो सब रखी। फ्रांस चलो बाबू आसी रुको, तुम यहाँ ना आसी। हेलो हेलो यही रुको तुम, रुको जी। हेलो चलो भैया बैठो। बांध ली
पता चले हाँ मेला देख के आई हो। हाथ में पकड़ के ठीक, जल्दी आना फिर। मामा के साथ चलेंगे, मामा भेजेंगे, ठीक। और सुबह सुबह चल दिए हैं ऐसे ही, क्योंकि ये इनको जाना था तो ज़्यादा देर हो रही थी और हम नहाने जा रहे थे तो इन्होंने मना कर दिया कि बस ऐसे ही तैयार होके ऐसे ही चलो। हमने तो बाल भी अच्छे से नहीं, चोटी भी नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही चल दिए हैं घर के लिए। और ये देखिए धुंध सी छाई हुई है रास्ते में, धूप तो निकल रही है लेकिन धुंध छाई हुई थी। और घर पहुँचना है क्योंकि ये तुरंत चले जाएंगे। और चारू को तो आज हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आज इनका मूड भी सही नहीं है। ये वहाँ पर रुकना चाहती थी लेकिन इनको भी हमको लाना पड़ा। और देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ तो अपने मन की हम नहीं कर सकते। एक दिन के लिए आना हो गया, सभी लोग मिल गए, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि घर में भी सभी की बात माननी होती है। और किसी ने कमेंट किया था कि आपने अपने ससुर जी की बात नहीं मानी, आप रुक गई। अरे भाई, आप लोग देख रहे थे कि रात हो गई थी और हमसे ज़्यादा हमारे घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और घर में सभी लोगों ने मना कर दिया था कि रात में नहीं आना, सुबह आ जाना। और इनको भी जाना था, इसी वजह से और हम चले आए हैं। और रुकने का मन सभी का होता है कि 2-4 दिन रुक लें साथ में, लेकिन सब कुछ तो अपने मन का नहीं हो सकता है। फिर हम तुरंत चले गए थे नहाने के लिए और हमने कहा कपड़े भी धुल डालते हैं, तो साथ में ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो वो भी हमने धुल के डाल दिए हैं। और दोस्तों, एक कमेंट है जो कि लगातार लोग पूछते चले आ रहे हैं। हमने कल के वीडियो में भी नीचे रिप्लाई दिया था और अक्सर करके हम बता देते हैं रिप्लाई देके, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं। तो आप लोगों ने पूछा था कि आपके बड़े भाई की शादी नहीं हुई क्या, आपकी भाभी नहीं दिखती हैं? तो जी नहीं, हमारे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है? ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है और ऐसा भी नहीं है कि उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आज भी उनके रिश्ते आ रहे हैं, बस वो शादी के लिए मना कर रहे हैं। और कारण तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पापा जी नहीं हैं और पापा जी की जगह पर हमारे बड़े भाई ही हैं जो कि सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने ही हमारी भी शादी की है और उन्होंने ही छोटे भाई की भी शादी की है, तो वो एक पिता की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। अगर उनसे शादी के विषय में बात की जाती है तो बस वो इतना ही कहते हैं कि छोटी बहन की शादी करने के बाद ही वो शादी करेंगे। और आजकल के समाज को देखते हुए वो कहाँ तक सही है पता नहीं, आप लोग बताइएगा। और उनमें कोई भी कमी नहीं है। ऐसा भाई और ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे जो खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी बहनों के बारे में सोचता है, अपने भाइयों के बारे में सोचता है। और हम लोग कितना भी कहें लेकिन वो शादी करने वाले भी नहीं है। और हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी शादी हो, पर वो इस बात से अभी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है छोटी बहन की शादी हो जाएगी, सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे, तब हम अपनी शादी करेंगे। और किसी के साथ हम लोग जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही वो दिन आए जब हमारे घर में खुशियाँ हों और बड़े भाई की शादी हो, सब कुछ हो, हम लोग भी चाहते हैं। तो आप लोग भगवान से दुआ करिएगा। और बार बार हम यही बात आप लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा भाई और ऐसा बेटा आज के समय में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बस अब इसके आगे हम और कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। तो कपड़े हमने धुल लिए थे, उसके बाद आ गए थे बर्तन धुलने के लिए। और यहाँ पर खाना मम्मी ने जब हम आए थे ना तो बन चुका था, तो इसी वजह से बर्तन रह गए थे वो धुल लेते हैं और बाकी की जो काम है वो निपटाते हैं। और हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं और उनको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी फैमिली अच्छी लगती है, दीदी की फैमिली भी अच्छी लगती है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाले दिलाओ, सोना चांदी दिलाए, यही वाले बाले बनवाए। देखिए बाले कौन से पहने, ओह माय गॉड, ये कैसे पहना है? अपने आप और लग जाएगा कान में, निकालो इसको। अरे नाटक था, जितना चूड़ी थी। ओए बेटा लग जाएगा कान में, बच्चा निकालो इसको। ना उल्लू बनाया। सोना चांदी दिलाओ इनको, इतना सोना चांदी पहनेंगी। तो दोस्तों चारू आई थी, कह रही थी सोना चांदी दिलाओ, इतने ही बड़े बड़े बाले बनवाओ, हमारे कान छिदवाओ। इनको कान में पहनने का बड़ा ही शौक चढ़ा है।
तो जब दूसरों को देखती है ना कान में पहने हुए तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कहती है हमारे कान छिदवा दो, और ऐसे बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नींबू उबाले गए हैं। ये हमारे खेत के ही नींबू हैं। आप लोगों को दिखाया है कि हमारे खेत में 2 नींबू के पेड़ हैं, एक तो ये बड़ा वाला लगता है, एक में छोटा वाला नींबू लगता है। तो इसको ननद जी ने उबाल लिया है, उबाल के इसको काट के रख देंगी और बनाएंगी नींबू का अचार। और हो सकेगा तो आप लोगों के साथ नींबू का अचार रखने की विधि हम जरूर शेयर करेंगे, अगर हो सकेगा तो अभी तो इस नींबू को ऐसे ही उबाल कर काट कर धूप में रख दिया जाएगा सुखाने के लिए, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। और इसमें आप काला नमक मिलाकर रख सकते हैं। नमक मिलाकर रखने से नींबू का सारा पानी निकल आता है। और थाली अगर आप कोई नई थाली ले रहे हैं तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि नींबू के दाग पड़ जाते हैं। और इसी में अगले साल भी नींबू का अचार रखा गया था, तो इस थाली में दाग बन गए थे, तो आज भी इसी थाली में ननद जी नींबू रख रही हैं। तो नींबू का दाग जहाँ भी पड़ता है ना वो छूटता नहीं है, वो चाहे स्टील का बर्तन हो या कोई भी जगह हो, फर्श पे भी अगर पड़ जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद सा दाग हो जाता है। तो इसमें ननद जी ने काला नमक मिला दिया है और इसको अब धूप में रख देंगी। और दोस्तों नींबू का अचार खराब कभी भी नहीं होगा, बस उसको धूप में रखना होता है ताकि उसका सारा पानी निकल आए। करीब 1 से 2 दिन तक आप रख सकते हैं। उसके बाद उस दिन हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन, यानी कि आज है 17 नवंबर, दिन है रविवार। सुबह के करीब 10:30 या 11 बज रहे होंगे और यहाँ पर बच्चों का खेल हो रहा है। और आज है हमारे गांव की नहीं, हमारे गांव के बगल में हटिया लगती है, बहुत ही प्रसिद्ध हटिया है, पुरानी हटिया है। तो सभी लोग गांव के वहाँ पर हटिया देखने के लिए जाते हैं। ये तुम्हारा है ना? अरे फेंको। कहाँ ला दूँ? तैयार हो जाए, पापा हाथ जाओ, खड़े तैयार हो आदि हम जा रहे हैं घर तैयार, तुम भी तैयार हो जाके जल्दी। मम्मी मैंने ना यहाँ भी थे लो। अरे यार। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के बाद जहाँ जहाँ पर हटिया लगती है वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, घरों में धूमधाम मची रहती है। तो हमारे गांव में नहीं, गांव के बगल में हटिया लगती है, लेकिन गांव के सभी लोग वहाँ पर आज से नहीं शुरू से हटिया देखने के लिए जाते थे। और अभी तो सबके पास अपने अपने साधन है, लेकिन तब सब लोग बताते हैं कि पैदल जाते थे हटिया और साथ में खाना बना कर ले जाते थे, वहाँ पर खाते थे। तो अब तो धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं, अब लोगों के पास साधन है, साधन से चले जाते, लेकिन धूम मची हुई है। सभी बच्चे तैयार हो रहे हैं और चारू को हमने यहाँ पर मना कर दिया था कि अभी तो मेला देखकर आई हो, आज नहीं जाना है। और हमारे घर से भी सभी लोग जा रहे हैं, पापा जी, मम्मी, ननद जी, इनके पापा तो अभी चले गए हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो भला चारू कैसे पीछे हट सकती थी, रो धो के बुरा हाल बना लिया। पापा जी ने मना किया, नहीं भेज दो भाई, मेला तो बच्चों से ही होता है। और खासकर इनकी सखियां सहेलियां जा रही हैं तो इनको भी तैयार कर दिया। सभी लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। सभी लोग तैयार हो चुके थे, इनके ही नाटक चल रहे थे कि ये नहीं पहनेंगे वो पहनेंगे। और यहाँ पर पापा जी नहा कर आ चुके थे और यहाँ पर सबको दे रहे हैं मेला देखने के लिए पैसे। और दोस्तों हर जगह पर वैसा ही मेला होता है, लेकिन गांव की जो हटिया होती है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही सब जगह की हटिया शुरू हो जाती है। हमारे मायके में भी दूसरे दिन लगी थी और आज यहाँ की है और जगह जगह पर हटिया लग रही है। सभी लोग आनंद ले रहे हैं मेले का। यहाँ पर हम चारू को दे रहे हैं पैसे, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ जिद करने लगी तो बड़ी आफत हो जाती है। वैसे तो सभी लोग हैं ही, लेकिन हमने कहा चलो दे देते हैं, ननद जी को भी दे देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।